और सूरजकुंड हादसे की बात करते हैं, जहां मेले में झूला गिरने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है, फरीदाबाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। हिमाचल फन फेयर के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। कल ये हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा सूरजकुंड मेले में, जहां चलता हुआ झूला अचानक टूट जाने से वहां 26 लोग जो झूले पर सवार थे, 12 से अधिक लोग घायल हुए, तो वहीं एक इंस्पेक्टर की जो मौके पर मौजूद थे उनकी मौत हो गई। और अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि झूला गिरने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हिमाचल फन फेयर के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से देखिए किस तरह यह दर्दनाक हादसा हुआ। मौके पर एक इंस्पेक्टर मौजूद थे जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। फरीदाबाद से उज्जवल कुमार हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। उज्जवल, अभी तक लेटेस्ट अपडेट क्या है? तो उज्जवल से वापस हम संपर्क साधेंगे। उज्जवल मौके पर ही मौजूद है जहां पर कल यह हादसा हुआ था। लोगों को बचाने गए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की इस हादसे में मौत हो गई थी, वो शहीद हुए थे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो राज्य के पर्यटन मंत्री है अरविंद शर्मा, वो पहुंचे। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। जो घायल हुए हैं उनका भी ध्यान रखेगी सरकार, और जो इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं उनके परिवार की भी हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन जिस तरह से मेले में यह हादसा हुआ, उसको लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि क्यों नहीं पहले से ही जो सुरक्षा व्यवस्था होती है या झूले जो होते हैं वो किस तरह सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी जांच की जाती है? अगर जांच की गई तो फिर कैसे ये बड़ी लापरवाही हुई? किस तरह से झूले को वहां पर लगाया गया? क्या कौन कौन दोषी था? अब उसको लेकर जांच की जा रही है। मेरे साथ आयुष सिन्हा जी, डीसी फरीदाबाद। देखिए, कल जो है करीबन 6:15 बजे शाम में यहाँ मेले में जो अम्यूजमेंट पार्क में एक जो झूला था उसमें एक्सीडेंट हुआ, और प्रशासन ने और हमारी टीम ने जो है तत्परता से जो घायल हुए थे और बाकी जो लोग थे उनको फटाफट जो है हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। और देखिए, करीबन 12 लोग जो हैं वो एडमिट हुए थे कल हॉस्पिटल में, और एक हमारे जो इंस्पेक्टर साहब थे उनकी जो है कल इस इंसिडेंट में रेस्क्यू करते हुए जो है डेथ हो गई। वो ऑन ड्यूटी थे, इंस्पेक्टर जगदीश जी, और वो जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से वो तुरंत जो है मेल झूले की तरफ भागे लोगों को बचाने के लिए। और उस समय जो एक से जो है एक चीज़ जो टकराई, और उस वजह से जो है वो लाइन ऑफ ड्यूटी में बाकी जो सरकार के द्वारा जो है जितने भी 12 व्यक्ति जो सुप्रीम और बीके हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे, उनका जो है इलाज कराया जा रहा है। और सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा उनको हर प्रकार की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। ट्रीटमेंट का सारा खर्चा जो है वो सरकार वहन कर रही है। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात जो है इंसिडेंट पहुंचा दी गई है। तो वहीं इसी बीच सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से हुए हादसे से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो झूला टूटने के बाद का है। झूले का एक सिरा जमीन से 2 से 3 फीट ऊपर हवा में लटक गया। ये देखिए, ये हादसे के बाद किस तरह से झूला टूटा, उसका सिरा हवा में लटका, और देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी अफरा तफरी नजर आ रही है। जो इंस्पेक्टर थे वो भागते हुए, यहाँ देखिए लोगों के ऊपर ये झूला टूटकर गिर गया। इंस्पेक्टर भागते हुए आपको नजर आएंगे, वो भागते हुए पहुंचे वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, और इसी दौरान कुछ ऊपर से गिरता है, उनसे टकराता है और उनकी मौत हो जाती है। तो दरअसल ये जो पूरा वीडियो सामने आया है झूला टूटने के बाद का है। झूले का एक सिरा जो है वो जमीन से 2 से 3 फुट ऊपर हवा में लटक गया है, और दूसरी ओर का सिरा ऊपर हो गया है, जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। आसपास के दुकान वाले, पुलिसकर्मी तुरंत बचाने के लिए भागते हैं। आसपास कई लोग खड़े थे, तभी अचानक दूसरे सिरे से भी झूला टूट जाता है, और ऐसे में कई और लोग भी झूले की चपेट में आ गए। ये देखिए यहीं पर ये झूला चल रहा था, लोग उसमें 26 लोग सवार थे। झूला गिरा हुआ है, एक सिरा देखिए उसका ऊपर उठा हुआ है। देखिए
दोबारा ये जो ऊपर उठा हुआ सिरा था वो भी नीचे आकर गिर जाता है और जो लोग वहां पर थे वो भी उसमें दब जाते हैं। किस तरह से ये हादसा हुआ है वो इस वीडियो में साफ है। देखिए, झूला टूटा हुआ है, ये सिरा उसके ऊपर है और जो ऊपर लटका हुआ सिरा है वो भी अचानक से नीचे आ जाता है। तो ये नया वीडियो सामने आया क्योंकि बहुत लोग थे, मेले में पहुंचे हुए थे, वीडियो बना रहे थे और अब एक के बाद एक नए वीडियो सामने आ रहे हैं। पहले झूले का एक सिरा टूटता है, वो हवा में लटक जाता है, उसके बाद दूसरा सिरा भी टूट जाता है। इस बीच सवाल उन पर भी है जिनकी जिम्मेदारी हादसों को रोकने की है। फरीदाबाद के मेले में भी जिस तरह से झूला टूटा, इंतजाम को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो भगवान का नाम ले रहे हैं। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि परमात्मा की कृपा थी कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या सब कुछ भगवान भरोसे ही है? जरा हरियाणा के पर्यटन मंत्री को आप सुन लीजिए। रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं, पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट, आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परम पिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। जब आम इंसान की जान भगवान भरोसे ही है। अब ये सवाल हरियाणा के पर्यटन मंत्री से फिर पूछा गया तो बातों को घुमाते हुए नजर आए। इस बार शब्दों में तो परमात्मा नहीं थे, लेकिन भाव वैसा ही था। परमात्मा की आपने बात की, लेकिन सरकार परमात्मा का मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी सुनो, जिम्मेवारी की बात सुनो। जो 13 लोग इधर थे, 13 उधर, 26 लोग थे। कोई भी बड़ा और भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बचाव रहा। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से झूला यहां पर गिरा है। ये हादसा हुआ है कल और परम पिता परमात्मा की कृपा की बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यटन मंत्री। जब उन्हें उस सवाल पर घेरा गया तो उसके बाद वो बचते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या भगवान आकर जिम्मेदारी ले कि यहाँ पर यह हादसा हुआ? क्योंकि मंत्री जी का भाव तो कुछ ऐसा ही था। और अब बात करते हैं गुजरात के वलसाड में हुए सड़क हादसे की, जहां पर अफरा तफरी मच गई। हादसा पारडी इलाके में नेशनल हाईवे 48 पर हुआ, जहां पर एक ड्राइवर की लापरवाही से पूरा कंटेनर ट्रक ही पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कैसे हाईवे पर ड्राइवर की गलती से ये ट्रक कंटेनर बेकाबू हो गया और आगे जाकर ये सड़क के किनारे ही पलट गया। जहां पर हादसा हुआ वहीं पर एक ऑफिस भी था। हादसे की वजह से इस ऑफिस में मौजूद कर्मचारी भी डर गए। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह से हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, झोपड़े पर टैंकर पलट गया है और अफरा तफरी वहां पर मच गई। बात करते हैं राजस्थान के कोटा की, जहां पर जवाहर नगर इलाके में एक नॉनवेज रेस्टोरेंट की बिल्डिंग अचानक ही भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से 15 लोग बिल्डिंग के मलबे में दब गए थे। हादसे के बाद से लगातार मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जेसीबी की मदद से बिल्डिंग का मलबा हटाया गया। बिल्डिंग में फंसे मलबे से जिन लोगों को निकाला गया उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन हादसे की जांच में जुटा हुआ है। ये हादसा रात के 9 बजे के करीब हुआ, जब कोटा के तलवंडी इलाके में मौजूद निर्माणाधीन बिल्डिंग भर-भरा कर गिर गई। बिल्डिंग के अंदर एक रेस्टोरेंट था जिसमें लोग खाना खा रहे थे। ये सभी लोग मलबे में दब गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ऐसा लगा जैसे मानो कोई भूकंप आ गया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था और ऊपर बिल्डिंग निर्माण का काम चल रहा था, तभी ये हादसा हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मलबे में दबे लोगों को निकाला। बाद में मलबा हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई और करीब 10 लोगों को मलबे से निकाला गया और कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर घटना स्थल पर पहुंच गए। कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने भी घायलों का जायजा लिया। फिलहाल जिला कलेक्टर पीयूष समारिया से लेकर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम समेत
पूरा प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर मौजूद है। दुखद घटना है। जैसा मुझे बातचीत हुई प्रशासन से, एक व्यक्ति की कैजुअलिटी होने की बताया गया है। बताया जा रहा है कि मलबे में रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी और ग्राहकों को मिलाकर 20 के करीब लोग दब गए, जिनमें से ज्यादातर को निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं हादसे से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला की, जहां सड़क पर बर्फबारी की वजह से भारी फिसलन है और इसी फिसलन की वजह से यात्रियों से भरी एक बस बीच रास्ते में ही फंस गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पारा शून्य से नीचे होने की वजह से हालात यात्रियों की जान पर भी भारी पड़ सकते थे, लेकिन फौरन ही भारतीय सेना के जवान एक्शन में आए, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हादसा हमाम गांव के नजदीक हुआ था, जहां पर आर्मी के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने भी पूरा सहयोग किया। आर्मी के जवानों ने भीषण ठंड के बीच सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला और उसका ये वीडियो भी सामने आया है, जहां पर आर्मी के जवान और स्थानीय लोग रस्सी की मदद से बस में फंसे लोगों को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आसपास कितनी बर्फ जमी हुई है। बात करते हैं बिहार की, जहां के दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद बेरहमी से उसे कत्ल कर दिया गया। रेप और हत्या का आरोप पड़ोस के ही युवक पर है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, तो पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया है। पड़ोस के युवक पर 6 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और बच्ची के साथ पहले आरोपी ने दरिंदगी की और उसके बाद उसे कत्ल कर दिया। इस मौके पर गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। घटना के विरोध में जिस तरह से हंगामा यहां पर हुआ, वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। देर रात बच्ची के साथ ही दरिंदगी का मामला सामने आया है। गुस्साए भीड़ ने सड़क पर हंगामा किया है। पुलिस की टीम पर पत्थर भी फेंके गए हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी भीड़ पर लाठी चार्ज किया। ये बिहार के दरभंगा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये 2 तस्वीरें वहां के हालात को बयां करती हुई, जिस तरह से बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। हम तो से आए तो बोला कि भांजी मेरा हरा गया, तो हम गए खोजने के लिए। जैसे आए तो खोजने के लिए गए तो कुत्ता सब बोलने हम वही पार गए तो देखे भांजी को पड़ा हुआ, तो हम लोग पूरा दिमाग होश उड़ गया। देखे जैसे हल्ले किए हैं सबको, आया तो पूरा जगह आया तो चल गए पोस्टमार्टम करवाने के लिए। तो वहाँ पे आया रिपोर्ट, जैसे मेरा भांजी बोल रहा था कि हम चिंते हैं, लोकले आदमी है घर के पास का। मेरा भांजी बोला छोड़े, हम नहीं चिंते हैं, मगर वही बोला रेप किया गया। उसके बाद क्या किया नहीं देखा। यहाँ एक 6 साल का बच्ची का डेड बॉडी मिला हुआ है और एफएसएल टीम आया हुआ है और बच्ची का जो शव को डीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल टीम भी है, डीआईओ है, हम लोग जांच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात करते हैं, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि शख्स ने पत्नी को खाना बनाने के लिए कहा था, लेकिन पत्नी ने खाना बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपनी पत्नी पर फायरिंग कर दी। ये घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र की दर्पण कॉलोनी में हुई। मृतका का नाम रुचि तोमर है, जबकि आरोपी पति सोनू तोमर है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। बताया गया कि जब आरोपी पति ने गोली चलाई तब वो नशे में था। विवाद इनका शुरू हुआ था तो परिवारजनों का कहना है कि खाना पीना बनाने को लेकर के, पत्नी के द्वारा ना बनाने को लेकर के इनके बीच में बातचीत हुई है। उसी के बाद में उसके द्वारा गोली चलाई गई है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर आज दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसके तहत डीटीसी की बेड़े में आज 500 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल होने जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज इन बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता समेत पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी। आज ही दिल्ली पानीपत इंटरस्टेट बस सेवा भी शुरू की जानी है। रेखा गुप्ता सरकार आज से 20 फरवरी तक एक के बाद एक बड़े कार्यक्रम आयोजित कर सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर उत्सव मनाएगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में भीषण आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर एक दुकान अचानक ही आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दी। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसे देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए। आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत विकराल थी, वो कामयाब नहीं हो पाए। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में इसे लेकर चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगाए गए इन पोस्टर्स में लोगों से 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलने का आह्वान किया गया है। इस पोस्टर में मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर को मुस्लिम आक्रांता की तरह दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी को फिर से गिराएंगे। साथ ही यह भी लिखा है कि इस बार मुर्शिदाबाद में बाबरी पर आर पार। इस पोस्टर को लेकर लखनऊ में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद को लेकर यूपी में सियासत गर्म है। आप देखिए, लखनऊ के चौराहों पर इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। गोपाल राय, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद, इन्होंने इस पोस्टर को लगाया है और हुमायूं कबीर को इस पोस्टर में मुस्लिम आक्रांता के रूप में यहां पर दिखाया गया है। इसके साथ ही अगर इस पोस्टर के संदेश की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि चलो मुर्शिदाबाद 10 फरवरी, यानी 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलने का आह्वान किया गया है। और इसके साथ ही इसमें एक संदेश है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आर पार, ये संदेश है। और इस संदेश के पोस्टर लखनऊ के चौराहों पर है। आम जनता के बीच ये पोस्टर चर्चा का विषय है। मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद जो कि 11 तारीख को कहीं ना कहीं उसका निर्माण शुरू होने की बात है, तो उससे पहले यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है जनता से कि ये मुर्शिदाबाद की ओर कूच करें। तेलंगाना के मेदक में बंदरों के आतंक से इलाके में दहशत है। हालात ये हैं कि एक कॉलेज के कैंपस में बंदरों ने ऐसा कोहराम मचाया कि छात्रों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। अचानक पहले एक बंदर आता है। जैसे ही बच्चे बंदर को देखते हैं, वहां से भागने की कोशिश करते हैं। चंद सेकंड में ही कई बंदर वहां पहुंच जाते हैं और बच्चों पर अटैक कर देते हैं। मैदान पर अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे ग्राउंड में ही अपना सारा सामान छोड़कर भाग खड़े होते हैं और फिर पूरा मैदान बंदरों के हवाले होता है। बंदर नेट पर कूदने फांदने लगते हैं, यानी जिस जगह पर बच्चों को खेलना था वहां बंदर खेल रहे होते हैं। नतीजा ये होता है कि वो पूरे नेट को तहस नहस कर देते हैं। दरअसल ये कोई पहली दफा नहीं है जब बंदरों का ऐसा आतंक देखने को मिला हो। पिछले कुछ महीनों से हैदराबाद और आसपास के जिलों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें बंदरों ने लोगों को अपना निशाना बनाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग को कई बार शिकायतें की गई, लेकिन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अब यह सिलसिला स्कूलों कॉलेजों तक पहुंच गया है। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है।